नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड। ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर का क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से आता है। इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की कक्षा हम स्टार्ट करते हैं। हमें दो समीकरण यानी दो रैखिक समीकरण हमें दिए हुए हैं। इनको हमें हल करना है विलोपन विधि से यानी एलिमिनेशन मेथड से। तो सबसे पहले तो हम समीकरणों को नंबरिंग देंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2। इसके बाद दूसरा स्टेप ये होगा कि दोनों समीकरणों में से किसी भी एक चर को हमें एलिमिनेट करना है यानी हटाना है, चाहे x को हटाओ या y को हटाओ। हम x को हटा लेते हैं। तो x को हटाने के लिए दोनों समीकरणों में x का गुणांक हमें बराबर करना होगा। गुणांक का अर्थ है यहाँ पर x की गुणा में जो संख्याएं लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर x का गुणांक है 3 और यहाँ पर x का है गुणांक है 2। यहाँ पर हमें समान संख्या लेकर के आनी है, यानी इन गुणांकों को समान करना है, इन दोनों पदों को समान करना है, तभी हम एलिमिनेट कर पाएंगे घटाकर। ठीक है, तो इनको समान करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका आसान सा तरीका ये है कि हम एलसीएम लेंगे 3 और 2 का, यानी एलसीएम 3 और 2, और 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। यानी हमें यहाँ पर दोनों जगह 6 लेके आना है, यानी 6 बनाना है, तो फिर ये एलिमिनेट हो जाएगा। 6 लेके आना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ 3 है, 3 से 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुणा। यहाँ पर क्या करना होगा, गुणा करना होगा 2 से। ठीक है, यानी पूरे समीकरण को गुणा करेंगे हम 2 से, यानी समीकरण नंबर 1 को गुणा करेंगे 2 से, और समीकरण नंबर 2 में यहाँ भी हमें 6 लेके आना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर किसका गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे 3 का, क्योंकि 3 दूआ 6, तो यहाँ पर हमें गुणा करना है 3 का। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का, समीकरण 1 में 2 से व समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। तो हम गुणा करते हैं, यानी समीकरण 1 को किससे गुणा करना है, 2 से, यानी पूरे समीकरण को गुणा करना है सभी पदों में और दोनों पक्षों में। तो चलिए गुणा करते हैं। 3 × 3x गुणा 2 करेंगे पहले, तो 3 दूआ 6 और x लग जाएगा, तो ये आएगा 6x। फिर 2 का गुणा करेंगे 2y के साथ, तो दोनों प्लस के हैं तो प्लस में ही आएगा, प्लस 2 × 2 यानी 2 दूआ 4 और आगे लग जाएगा y। और अब 12 के साथ भी 2 का गुणा होगा, तो 12 दूआ 24, ये आएगा 24। यानी समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर हमारे पास एक नया समीकरण आ चुका है, जिसको हम नंबर देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हमें समीकरण 2 को भी 3 से गुणा करना है, क्योंकि एलिमिनेट तभी हो पाएगा x। तो इसको गुणा करेंगे तो पहले 3 का गुणा 2x के साथ, यानी 3 दूआ 6 और आगे लग जाएगा x। फिर 3 का गुणा -y के साथ, -y का अर्थ है यहाँ पर -1 है y का गुणांक, तो 3 का गुणा -1 के साथ करेंगे तो 1 प्लस और 1 माइनस, तो गुणा आएगा माइनस में, यानी 3 एकम 3, तो माइनस का 3 और आगे लग जाएगा y, यानी -3y। अब 1 के साथ भी 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 बराबर 3। यानी समीकरण 2 को भी 3 से गुणा करने पर हमारे पास एक नया समीकरण आ चुका है, जिसे हम नंबर दे देते हैं समीकरण नंबर 4। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों समीकरणों में x वाले पार्ट बराबर हो चुके हैं, यानी 6x और 6x। अब हम इनको घटाएंगे, x
वाले पार्ट को हमें हटाना है, x वाले टर्म्स को हटाना है, तो यहाँ पर हम घटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे। और समीकरण 3 में से 4 को घटाने के लिए हमें क्या करना है, समीकरण 4 को घटाना है तो समीकरण 4 के सभी पदों के साइन हम चेंज कर देंगे, यानी जो प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का। तो ये 6x है प्लस का, ये होगा माइनस का, और 3y है माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का, और बराबर 3 प्लस का है तो ये भी हो जाएगा माइनस का। अब हम लिखेंगे 6x में से 6x गए तो यहाँ बचेगा 0, और 4y, अब ये ध्यान रखना है 3y भी प्लस का है, 4y और 3y जुड़कर हुए 7y प्लस के 7y, और बराबर इधर क्या है 24 में से 3 गया, अब ये 3 माइनस का मानना है, 3 गए तो बचेगा 21। अब हम इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो 0 को हटा देते हैं, 0 का कोई अर्थ नहीं है। 7y बराबर 21 और सोल्व करते हैं, तो y बराबर 21 तो है ही, इस 7 को यहाँ से हटाकर इस तरफ लाएंगे तो ये गुणा से हटकर आएगा भाग में, यानी 21/7 हो जाएगा। अब हम y का मान निकालेंगे, तो y बराबर 21 में 7 का भाग देंगे तो y का मान आएगा 3, यानी y का मान तो हमारे पास 3 आ चुका है। अब हमें x की वैल्यू और चाहिए। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो y का मान हमारे पास आया है इसको किसी भी मूल समीकरण में, यानी समीकरण 1 या समीकरण 2 में पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, तो x का मान भी हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए y का मान हम समीकरण 1 में पुट करते हैं, यानी जहाँ भी y है वहाँ पर हम y का मान जो आया है 3 वो रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 है 3x की जगह तो 3x ही रहेगा, प्लस 2 इंटू y की जगह हम रखेंगे 3, यानी y की वैल्यू 3 और बराबर में है 12। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3x प्लस 2 इंटू 3 हुआ 6 और बराबर 12। अब इसको और सोल्व करेंगे तो 3x बराबर इस तरफ 12 है, बराबर के साइन से इस तरफ 12 है, इस 6 को भी हम इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का 6 इस तरफ आकर हो जाएगा -6। आगे और सोल्व करेंगे तो 3x बराबर 12 में से 6 गई 6, और सोल्व करेंगे 3x का मान आया 6, हमें x की वैल्यू चाहिए तो x बराबर होगा 6, इस 3 को हटाकर इस तरफ लाएंगे तो ये आएगा भाग में, यानी 6/3 बराबर 3 का भाग 6 में देंगे तो आएगा 2, यानी x बराबर आ गया है 2, x बराबर आया है 2। तो इस समीकरण का हल क्या होगा, यानी हल हमारे पास होगा x बराबर तो 2 और y बराबर 3। ये इस समीकरण का क्या है, हल है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये विलोपन विधि अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली कक्षा में।